तो गाइस ये इनक्रेडिबल हल्क का आखिरी एपिसोड है। पिछले एपिसोड में आपने हल्क और बैटी की लड़ाई को देखा और ये भी देखा कि डार्क डायमेंशन के अंदर हल्क जिस किसी चीज को स्मैश करता है वो फिर से जिंदा होकर उसके सामने आ जाती है। ऐसा लगता है कि हल्क यही चाहता था, वो अपने ऊपर कंट्रोल किए बिना लड़ना चाहता था। तो क्या उसकी विश पूरी हो चुकी है? और अगर पूरी हो चुकी है तो वो किसकी विश है, हल्क की या बैनर की? और इसी बीच टायरनेस फिंग फैंग फूम को लेकर अर्थ के लिए एक पोर्टल खोल देता है और वो लोग अर्थ पे पहुंच जाते हैं। अर्थ को जीतने के लिए हल्क बैटी की तरफ बढ़ता है, बैटी हल्क की तरफ बढ़ती है। वो एक दूसरे को पंच करते हैं और उससे निकली हुई पावर से आसपास के सब लोग भाप बनकर उड़ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहा है 6 सुपर विलन्स और एक विशिंग वेल की मदद के बदौलत मेरा दोस्त ब्रूस बैनर खुद को और अपनी वाइफ को नरक में ले आया है। और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों यहाँ पे मजे कर रहे हैं और ये बात मेरे लिए काफी हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से मैं ब्रूस को प्रोटेक्ट करने का रास्ता ढूंढ रहा था और उसके कभी न खत्म होने वाले गुस्से से इस वर्ल्ड को बचाने का। लेकिन इससे पहले कि मैं हल्क को अनंत काल के लिए वहां पे छोड़ आता, मुझे पक्का करना था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म में फिर से डार्क डायमेंशन में पहुंच जाता है और हल्क के अंदर से ब्रूस बैनर की एस्ट्रल फॉर्म को बाहर निकालता है। बैनर बोलता है, डॉक्टर स्ट्रेंज तुम काफी ज्यादा जोर लगा रहे हो, टाइम को फ्रीज कर रहे हो, एस्ट्रल प्रोजेक्शन बना रहे हो, अपनी ईगो को साइड में रख रहे हो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, मैं लंबे टाइम तक इसे होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं बस ये जानने के लिए आया हूँ, क्या तुम यहाँ पे खुश हो? बैनर बोलता है, हाँ मैं नहीं जानता, लेकिन ये दोनों बहुत खुश हैं। बैटी की तरफ देखो, वो भी अपने गुस्से को उसी तरीके से बाहर निकाल रही है जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। हम दोनों ने काफी लंबे टाइम तक अपने अंदर अपने गुस्से को दबाए रखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अमाडियस और डायरेक्टर सोफिया, इन दोनों की काफी बुरी हालत हो रखी है। ये लोग मरेंगे नहीं, यहाँ पे जो मैजिक काम कर रहा है वो उनको फिर से बार बार जिंदा कर देगा लड़ने के लिए। लेकिन ये इनकी विश नहीं है ना? अगर तुम इन दोनों को यहाँ से दूर ले जा सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। हालांकि मैं यहाँ पे फिंग फैंग फोम को अपने पास रख रहा हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, ब्रूस रुको, तुम गायब हो रहे हो। बैनर बोलता है, हम दोनों ऐसे ही लग रहे हैं जैसे गायब हो रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, नहीं तुम मेरी बात समझो, ये वाला हल्क आज तक का सबसे ताकतवर हल्क है, लेकिन तुम अपने आप को खो रहे हो। बैनर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने आज तक हल्क को रोके रखा या फिर कोशिश की, लेकिन अब जब वो लाखों जानों की चिंता किए बिना अपने गुस्से को बाहर आने दे सकता है, तो अब मुझे लगता है कि हल्क को उस बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त रहे हो। गुड बाय स्टीफन। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पे पहुंच जाता है, सीधा वहीं पे जहाँ से वो डार्क डायमेंशन के अंदर गया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को फोकस करना होगा क्योंकि उसे इस दुनिया को बचाना है। डॉक्टर स्ट्रेंज रो रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोलता है, डॉक्टर रापाचेनी विशिंग मशीन से अपने हाथ दूर हटाओ। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मोनिका के ऊपर अटैक कर देता है। तभी रिक जोन्स एक ट्रे लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज की गुद्दी पे मारता है और बोलता है कि हमें मोनिका और उस मशीन की जरूरत है, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि उसने हमें धोखा दिया है, उसे विश मशीन को डार्क डायमेंशन के अंदर लेकर जाना था। मोनिका बोलती है, और मैं हमारे वर्ल्ड को ऐसे ही छोड़ देती, तुमने ये कैसे सोच लिया? डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? मोनिका बोलती है कि तुम अपने पुराने दोस्त की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो, लेकिन हल्क वापस आ जाएगा जैसे कि वो हमेशा आता है, और इस मशीन की यहाँ पे जरूरत है ताकि हम हल्क से अपने आप को बचा सके। तभी जेनिफर मोनिका को पकड़ लेती है और बोलती है, या फिर हम इस मशीन का यूज हल्क को बचाने के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताओ कि तुम्हें वहाँ पे क्या मिला, क्या ब्रूस को हमारी मदद चाहिए? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, नहीं, मुझे लगता है कि वो और बैटी वही हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए, लेकिन अगर ये मशीन सच में काम करती है तो अमाडियस और सोफिया को बचाने की जरूरत है। मोनिका बोलती है, भूल जाओ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। तभी अमाडियस डॉक्टर सोफिया के साथ वहाँ पे आता है और बोलता है कि हम पहले ही वापस आ चुके हैं। रिक जोन्स पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया? अमाडियस बोलता है, वेल जब हम बाप बन के उठ गए और फिर डार्क डायमेंशन के अंदर दोबारा जिंदा हुए, तब फिंग फैंग फूम ने अपना खुद का एक पोर्टल बनाया और हमारे वर्ल्ड में वापस चला आया, जहाँ पे वो इस टाइम कुछ दर्जन पर गामा बॉम्ब्स को खा रहा है। तो गाइस असल में अमाडियस और डायरेक्टर सोफिया फिंग फैंग फूम के साथ मौजूद हैं और अपने होलोग्राम के थ्रू वहाँ पे बातें कर रहे हैं। रिक जोन्स बोलता है,
क्या क्या और क्या? नहीं, यहाँ पे मजाक चल रहा है। इस दुनिया के अंदर कोई गामा बॉम्ब्स नहीं थे। प्रेसिडेंट ने कहा था कि उन्होंने सारे गामा बॉम्ब्स को डिसमेंटल कर दिया है। अमाइडस बोलता है, ओह वेल, अगर उसने ऐसा कहा था तो मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती हो रही है और इस ड्रैगन के अंदर से हरी हरी एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है और टायरनस अपनी विलन वाली चीज नहीं करने वाला है। टायरनस बोलता है, विलन? ओ कम ऑन, इस कहानी के अंदर मैं हीरो हूँ। मैंने इस वर्ल्ड को बचाया है हल्क और उसकी एक्स वाइफ की लड़ाई से, और बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं उस देश के ऊपर राज कर सकूं जिसने हल्क को खुला छोड़ दिया था। अमाइडस बोलता है, अच्छा, तुम्हारा प्लान काफी बढ़िया है क्योंकि अमेरिका कभी दूसरों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देता। टायरनस बोलता है, ओहो, मैंने रोम को हारते हुए देखा और मैं एक नेशन को अच्छी तरीके से पहचान सकता हूँ जब वो हारने वाला होता है। जब वो लोग देखेंगे कि मैं उनके लिए कौन सी धन दौलत और सम्मान लेकर आया हूँ, तब अमेरिका मुझे अपने बेटे की तरह अपना लेगा। और जब वो देखेंगे कि मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या करता हूँ, तब तुम्हारे हीरोज मेरे सामने घुटने टिकाएंगे और मुझसे दया की भीख मांगेंगे। अमाइडस डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है, गाइस, विश मांगने की बात को जल्दी से सुलझा लो और इस ड्रैगन को यहाँ से दूर भेज दो, इससे पहले कि ड्रैगन के द्वारा तुम्हारी तरफ भेजी गई जादुई मिसाइलें तुम्हारे ऊपर अटैक कर दें। सोफिया बोलती है कि यहाँ पे केवल मोनिका बची हुई है जो एक विश मांग सकती है, और जब मैंने पिछली बार इसकी रीडिंग ली थी तो उसके पास 0.53 मिस्टिकल एनर्जी बची हुई थी। वो शायद 2 मिसाइल्स को रोक सकती है, लेकिन फिंग फैंग फूम के अंदर से 17.34 की मिस्टिकल एनर्जी बाहर निकल रही है। वो इतना ताकतवर है कि कोई उसे हिला भी नहीं सकता। मोनिका बोलती है, तो ठीक है, मैं हल्क के लिए विश मांगती हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, नहीं, वो जहाँ पे है वही ठीक है। मोनिका बोलती है कि हम यहाँ पे एक गामा क्राइसिस के अंदर फंसे हुए हैं, केवल हल्क ही है जो इतनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, शायद तुमने डार्क डायमेंशन के अंदर हल्क को नहीं देखा। उसने अपने आप को इस तरीके से आजाद कर दिया है जैसा पहले कभी नहीं किया। तुम कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख रही हो। मोनिका बोलती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन जेनिफर बोलती है कि हमारे पास बिल्कुल चॉइस है। तो गाइस, ये लोग 10 मील साउथ की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, रुको, शायद मैं खुद इन बॉम्ब्स को रोक सकता हूँ। जेनिफर बोलती है कि हमें यहाँ तक टेलीपोर्ट करने में ही तुम्हारी फटके हाथ में आ गई। मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा कुछ कर पाओगे, तो क्यों ना तुम हमें अपनी चीज करने दो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, लेकिन तुम दोनों अपनी इंसानी फॉर्म में फंसे हुए हो। जेनिफर बोलती है कि अब तो हम बस तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन हम वैसे भी मरने वाले हैं, तो शायद हम इन बॉम्ब्स को भी अपने साथ लेकर मर सकते हैं। तो गाइस, जैसे जैसे बॉम्ब्स इनके पास आते हैं, इन दोनों का अपने अंदर बदलाव फील होने लगता है। जेनिफर बोलती है कि मुझे थोड़ी सी गुदगुदी हो रही है। रिक जोन्स बोलता है कि मुझे लगता है कि ये चीज काम कर रही है, और तभी वो मिसाइल्स इन दोनों से आके टकरा जाती हैं। टायरनस अमाइडस से बोलता है, वेल, तुम इन दोनों को नहीं बचा पाई, है ना? अमाइडस बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने इन दोनों को बचाने से कुछ ज्यादा ही किया है। तो गाइस, गामा बॉम्ब्स के टकराने से रिक जोन्स और शी-हल्क पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। इन दोनों के अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि ये फिंग फैंग फूम के साथ लड़ने लगते हैं। अमाइडस बोलता है, ठीक है मोनिका, इन्होंने तुम्हारा पिछवाड़ा बचा लिया, लेकिन ये दोनों अपने दिमाग के ऊपर से कंट्रोल खो चुके हैं। ये ना सिर्फ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बल्कि उस रेडिएशन को बढ़ा रहे हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ कि हमारे पास अपने आखिरी हथियार का यूज करने का टाइम आ चुका है। तो गाइस, मोनिका उस विश मशीन के ऊपर अपना हाथ रखती है और विश मांगती है। इधर डार्क डायमेंशन के अंदर बैटी और हल्क लड़ रहे हैं। तभी उनको अपने सामने एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाई देता है। उमर हल्क से बोलती है, हे मुझे परेशान करने वाले और मेरे रैम को डिस्ट्रॉय करने वाले, किसी ने एक और पोर्टल खोल दिया है और तुम्हारे पास और लोग आ चुके हैं, क्यों न तुम इसे मार दो। जिसपे हल्क और रेड शी हल्क मुस्कुराते हैं और चिल्लाते हुए फिंग फैंग फूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन दोनों को देखकर उमर बोलती है, कितना क्यूट कपल है। तो गाइस, फिंग फैंग फूम इन दोनों की तरफ अपने गामा बॉम्ब्स फेंकता है, और जैसे ही वो बॉम्ब्स हल्क और रेड शी हल्क से टकराते हैं, वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। और आप तो जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। हल्क और रेड शी हल्क इतने बड़े हो चुके हैं कि फिंग फैंग फूम इनके सामने एक चींटी की तरह लग रहा है। ये दोनों फिंग फैंग फूम को अपने पैरों के तले मसलने लगते हैं। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में हल्क की ताकत को देखा था, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम पे हल्क और रेड शी हल्क कितने ताकतवर बन चुके हैं। इसके बाद शी हल्क और रिक जोन्स इन दोनों के साथ लड़ने आते हैं। रिक जोन्स चिल्लाता है, हल्क स्मैश। हल्क हंसने लगता है। अमाइडस बोलता है, हल्क रुक जाओ।
हल्क बोलता है यहाँ से दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें बताया था डार्क डायमेंशन मेरी है। अमाडियस बोलता है ओ कम ऑन गधे, ये डार्क डायमेंशन नहीं है, ये अर्थ है और तुम इस अर्थ को तोड़ने वाले हो, उन सब के साथ साथ जिनको तुम प्यार करते हो। हल्क बोलता है लेकिन ये सब लगता है उन्होंने इसी चीज की विश मांगी थी। अमाडियस बोलता है नहीं, ये तुम्हारी स्टूपिड सी विशेष का हिस्सा नहीं है, इन दोनों के ऊपर बॉम्ब्स ने अटैक किया था और इन्होंने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये नहीं जानते कि अब ये दोनों कौन है और ये दोनों क्या चाहते हैं, बस ये दोनों पागल हो चुके हैं। सोफिया बोलती है लेकिन हल्क तुम इसको रोक सकते हो, तुम्हारे ऊपर विशिंग वेल का पानी गिरा था और तुम्हारे अंदर अब भी थोड़ी सी मिस्टिकल एनर्जी बची हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कम ऑन ब्रोस, इस मशीन को हाथ लगाओ और अपनी विश मांगो। तभी शी हल्क हंसते हुए हल्क के ऊपर अटैक करती है, वो हल्क के चेहरे को नीचे जमीन पे दे मारती है। मोनिका और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मशीन को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हल्क उस मशीन को पकड़ता है और बोलता है स्टूपिड कमजोर इंसान। अगले ही सेकंड सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। बेटी पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ। डिक जोन्स बोलता है लगता है कि किसी ने विश मांग ली। वेलकम बैक बेटी। बेटी सोचती है कि कहीं वो फिर से नॉर्मल तो नहीं हो चुकी है, लेकिन डिक जोन्स बोलता है मेरी तरफ देखो, मैं चेंज हो सकता हूँ और मैं अपने दिमाग का भी यूज कर सकता हूँ, सब कुछ ठीक है। तभी जेनिफर चेक करके देखती है, वो भी शी हल्क में कन्वर्ट हो सकती है। बेटी बोलती है ओ ब्रोस ये तुमने क्या कर दिया। हल्क बोलता है तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैंने सभी को वो दिया जो चाहते थे। बेटी बोलती है लेकिन तुम तो वैसे के वैसे हो, तुम स्टूपिड गधे, तुम अपने आप को जोड़ना भूल गए। तभी बेटी रेड सी हल्क में कन्वर्ट होती है और सोफिया से बोलती है एक मिनट रुको, मेरे ऊपर भी विशिंग वेल का पानी गिरा था, मेरे अंदर कितनी जादुई एनर्जी बची हुई है। सोफिया बोलती है कि एक विश मांगने के लिए काफी बची हुई है। रेड सी हल्क पूछती है कि ये सब कैसे काम करता है। सोफिया बोलती है कि तुम्हें उस मशीन के ऊपर अपने हाथ रखने हैं और विश मांगनी है। तो गाइस बेटी विश मांगती है और हल्क के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। लेकिन ये क्या, हल्क तो वैसे का वैसा है। रेड शी हल्क बोलती है ये क्या, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुमने कहा था कि मैं विश मांग सकती हूँ। सोफिया बोलती है और तुमने विश मांग ली, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। रेड शी हल्क बोलती है तब तो ये मशीन टूटी हुई है। मोनिका बोलती है नहीं सब कुछ ठीक है। बेटी बोलती है नहीं नहीं नहीं। जेनिफर पूछती है कि तुमने किस चीज की विश मांगी थी। बेटी बोलती है मैं चाहती थी कि ब्रूस को वो मिले जो ब्रूस चाहता है, ना कि हल्क को। उधर टेरनेस को किडनैप कर लिया गया है। वो बोलता है ओ बेटी, इतने सालों के बाद तुम्हें ये बात भी समझ में नहीं आई कि हल्क और ब्रूस अलग अलग नहीं है। हल्क बाकी सब लोगों की तरफ देखता है, बाकी सब लोग हल्क की तरफ देखते हैं। तब हल्क गुस्सा होता है और अपना पैर पटकता है, जमीन फट जाती है। लेकिन अगले ही सेकंड हल्क बैनर में कन्वर्ट हो चुका है। वो बोलता है हाँ तुमने मुझे पकड़ लिया, और इन सब को छोड़कर चला जाता है। 2 हफ्ते बाद न्यू मैक्सिको एक रेस्टोरेंट के अंदर एक छोटी सी लड़की एक खिड़की के पास बैठी हुई है और अपनी चम्मच से उस खिड़की को खुरच रही है। उसकी मॉम अपनी बेटी को ऐसा ना करने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती, जिसपे मॉम उस लड़की को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तो सामने बैठा हुआ आदमी अपने पीछे बैठे हुए आदमी से बोलता है माफ करना, लगता है कि वो अपने पागलपने पे पहुंच चुकी है। तब बैनर बोलता है कोई बात नहीं, हम सब कभी न कभी पागल होते हैं। तो गाइस बैनर के साइड में 2 औरतें चुगलियां कर रही हैं। एक आदमी ऑर्डर दे रहा है, कुछ लोग टीवी के ऊपर बॉक्सिंग का मैच देख रहे हैं, कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं और एक आदमी वो मक्खी के पीछे लगा हुआ है। ये सब देखकर बैनर मुस्कुराता है। तभी अमाडियस उसके पास आता है और बोलता है तुम काफी खुश लग रहे हो और देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम अभी अभी अपनी पूरी जिंदगी को टॉयलेट में बहा कर आए हो। बैनर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अमाडियस बोलता है क्या बात कर रहे हो, तुम्ही ने मुझको बुलाया था। बैनर बोलता है मैंने तो नहीं बुलाया। अमाडियस कहता है ओ कम ऑन, मुझे बस 12 जासूस मक्खियाँ छोड़नी थी और तुम्हें ढूंढने के लिए 3 क्लॉक्स को हैक करना था। तुम्हें अब भी लगता है कि तुमने मुझको नहीं बुलाया। बैनर बोलता है ठीक है ठीक है। अमाडियस कहता है तो हम किस बारे में बात कर रहे थे। बैनर बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मेरे ऊपर यकीन करते हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे भ्रम को तोड़ने का टाइम आ चुका है। मैं जल्दी गायब होने वाला हूँ और अब की बार सच में, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पीछे आओ। अमाडियस बोलता है ओ कम ऑन बैनर,
तुमने कर दिखाया, तुमने अपनी फैमिली को बचा लिया और अब घर जाने का टाइम आ चुका है। बैनर बोलता है ऐसे कैसे? मारिस बोलता है कैसे नहीं, वो बूढ़ा अब भी मक्खी को मारने में लगा हुआ है। बैनर बोलता है मैं इतने लंबे टाइम तक नाटक करता रहा, यही कि हल्क असली मॉन्स्टर था और ये कि बैनर असली मॉन्स्टर था। मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने किया। तभी वो बूढ़ा उस मक्खी को मार देता है और बैनर अपनी बात बीच में ही छोड़कर बाहर चला जाता है। मारिस उसके पीछे जाते हुए बोलता है हे बैनर, ओ कम ऑन मैन, तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो? तुम स्पेशल नहीं हो। इस प्लेनेट पे हर कोई तुम्हारी तरह फील करता है। हम सब गुस्सा होते हैं, हम सब पागल होते हैं और हम सब ये विश मांगते हैं कि हम इस चीज को अपने अंदर के मॉन्स्टर के ऊपर डाल सकें, लेकिन हम इन सब चीजों से निपट लेते हैं जैसे कि तुम निपटते हो। अरे यार तुम एक सुपर हीरो हो और मैं ये सब कई बार देख चुका हूँ, तो क्यों ना तुम अपनी मेहनत का हिस्सा हासिल करो? बैनर बोलता है क्योंकि मैं उस हिस्से को तोड़ दूंगा। तभी बैनर के सामने एक कार आकर रुकती है और उसके अंदर बैठी हुई बैटी बोलती है मेरी भी यही प्रॉब्लम थी और फिर मुझे याद आया कि तुम इतनी आसानी से नहीं टूटते। बैटी दरवाजा खोलती है और बैनर कार में बैठकर चला जाता है। मारिस बोलता है वाओ हैप्पी एंडिंग, मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बैनर बैटी की तरफ देखता है, बैटी बैनर की तरफ देखती है। तभी उस कार के अंदर एक धमाका होता है और ये दोनों हल्क आउट होकर अपनी जिंदगी जीने चल पड़ते हैं।